और अब देखते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। पीएम मोदी कल यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर विमान से दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा, फिर आधे घंटे का एयर शो होगा। इससे पहले सीएम योगी ने सोमवार को कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनमानस की विकास के लिए और यहाँ के उज्जवल भविष्य के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। पीएम मोदी के सुल्तानपुर दौरे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण को लेकर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं और एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप को भी तैयार किया गया है। गाजीपुर से लखनऊ आने में लगभग 6 घंटे से ज्यादा लगता था। अब 3.5 घंटे में मात्र जो है आप गाजीपुर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सप्रेसवे हमारे जो लखनऊ सुल्तानपुर NH 731 है, इसके से चढ़ते हुए ये हैदरिया तक, जिला गाजीपुर तक जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हरक्यूलिस C-130J विमान की लैंडिंग की रिहर्सल हुई। लैंडिंग के बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद एयरफोर्स के कई विमान हवा में करतब भी दिखाएंगे। मिराज 2000 फाइटर भी हाईवे पर लैंड करेगा। वहीं सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे प्लेन लो लेवल फ्लाई भी करेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने फेसबुक पर वीडियो शेयर कर वाराणसी पहुंचे ओपी राजभर ने आज बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। राजभर ने कहा है कि उनको जानकारी मिल रही है कि बीजेपी वाले अफीम, गांजा, चरस मेरी गाड़ी में रखवाकर मुझे पकड़वा सकते हैं और मेरी हत्या करवा सकते हैं। को बार बार संदेश मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी केस में फंसाकर ये हमारी अफीम, चरस, गांजा गाड़ी रोक करके रख करके चालान कर सकती है। ये उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी यात्राएं कर रही हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी भी अगले महीने से प्रदेश में 4 बड़ी यात्राएं निकालने की तैयारी कर रही है। ऐसा है कि कोई विपक्ष का है, लोकतंत्र में सबको अपने बात रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से काम कर रही है, उसमें उनको काउंटर करने का ऐसा कुछ नहीं। हमारी अपनी योजना है, उसके योजना के अनुसार ही हम यात्राएं निकालेंगे, अपनी बात को रखेंगे जनता के सामने। वो अपनी बात को रख रहे हैं, उनको जब रखना, जब मुख्यमंत्री थे तब तो कुछ कर नहीं पाए, अब आज बात कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के 4 हिस्सों से प्रदेश सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार करने के लिए ये यात्राएं निकाली जाएंगी। जाहिर है अखिलेश यादव प्रदेश में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, यानी बीजेपी इस यात्रा के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है। भोपाल में देश का पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम में इस विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री खुद स्टेशन पहुंचकर इसका भ्रमण किया और स्टेशन में मौजूद सभी सुविधाओं का जायजा लिया। इस स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भोपाल में इल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को पहले हबीबगंज के नाम से जाना जाता था। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कई ऐसे बयान दिए जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो रहा है। अय्यर ने कहा कि मुस्लिमों ने भारत पर 666 साल राज करने के दौरान अत्याचार नहीं किए। 1972 में
अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। अय्यर ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां मुगलों ने सैकड़ों साल शासन करने के बाद भी उसे इस्लामिक देश नहीं बनाया। भारत वाहिद देश है दुनिया में जहां की मुसलमान आए लेकिन देश इस्लामी देश नहीं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जिन्ना जी को बंटवारे का विलेन कहना गलत है। पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा और ये इनकार किया गया क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26। अय्यर ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, कहती है हर मुसलमान गद्दार है। दिखाना चाहते हैं, यही है उनकी राजनीति का बुनियाद कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है, कि हर मुसलमान गद्दार है, कि हर मुसलमान भारतीय हो ही नहीं सकता है और इसलिए घृणा के आधार पर वो अपनी राजनीति को चलाते हैं, घृणा पैदा करते हैं। मथुरा के जवाहर बाग कांड में शहीद हुए तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की पत्नी ने मामले की सीबीआई जांच जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने शहीद पति को राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक देने की भी मांग की है। मेरी यही मांग है कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे कम से कम इतने बड़े पार्क पर जो कब्जा करने के लिए बैठे हुए थे वो लोगों के नाम तो सामने आ सके और किस हालातों में मेरे पति की मृत्यु हुई, किस हालातों में शहीद हुए, ये मुझे पता चल सके। और दूसरी मांग ये है कि मेरे पति शहीद हुए, अब वो तो है नहीं, लेकिन मेरी इतनी मांग है कि उनको राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाए। शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की पत्नी ने 2016 में हुए जवाहर बाग कांड की अब तक की जांच को काफी सुस्त करार दिया है। जांच से तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। शुरुआत में लग भी रहा था कि शायद सीबीआई जांच, पहले तो सीबीआई जांच का आदेश हो नहीं रहा था, कोर्ट में जाने के बाद सीबीआई जांच का आदेश हुआ 2 मार्च 2017।